हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार नमस्कार और छोटों को ढेर सारा प्यार। मैं कविता आती हूँ फिर से एक नई ब्लॉग के साथ। और अभी मेरे ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है, नई लोकेशन से हो रही होगी पूरा। तो अभी मेरे ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है 1:30 बजे से। और मैं अभी आ रखी हूँ चौरा, मतलब मेरे घर से 5-6 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर मुझे भी सडनली इसलिए आना पड़ा क्योंकि हमारी जो है बकरी बीमार हो रखी है और उसे देखने के लिए डॉक्टर आए थे। तो अब उन्होंने नॉर्मल समझा तो उसे इंजेक्शन दी और फिर मैं दवाई लेने के लिए आ रखी हूँ। और फिर ही दवाई, सिरिंज वगैरह। और अभी मेरे को ब्लॉग बनाने का भी अच्छा खासा मौका मिल गया। और सॉरी गाइस, आजकल मेरे ब्लॉग नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि आजकल बोर्ड एग्ज़ाम चले हैं तो टाइम बिल्कुल नहीं हो पा रहा, पढ़ाई नहीं जा रहा है। बाकी आप अपना सपोर्ट तो भूलना मत, आपका सपोर्ट तो बना रहेगा। और ब्लॉग आएंगे, मतलब कभी कभी जब मुझे टाइम हो गया, जब मैंने ब्लॉग बना दिया। और बकरी की बीमारी बताऊंगी ना गाइस, आप भी कंफ्यूज नहीं, मतलब आप भी एक्साइटेड हो जाओगे, मतलब जो भी हो जाओगे। तो उसको जो है ब्रेन में पता नहीं कीड़े वगैरह ने अटैक कर दिया, तो इस कारण। और ये दवाई से अगर बच गई तो वरना 90% है मरी जाएगी। और मैं इस रास्ते से एक दिन आई थी जब मेरी चाची बीमार हुई थी। मुझे भी कंफ्यूज हो गया कि भाई रास्ता यही है यार, मैं गलत रास्ते से आ गई। डर जैसा भी लगता है यार। एक ही बार आई हूँ मैं यहाँ से। हाँ मिल गया। यहाँ पर 3 तिगाड़ा है रास्ते के, 3 भाग हैं। तो मुझे जाना है ऊपर को। ये रही यहाँ की लोकेशन और पहुँच गई हूँ मैं चौरा के रोड में। अब जाते हैं रोड। और मेरे पास तो थोड़ा बहुत पैसे भी थे, थोड़ा बहुत दिन थे, मतलब 200 थे मेरे पास। तो मैंने दुकान से चीज़ वगैरह ली और मैंने अपने लिए कोल्ड ड्रिंक भी ली। मैं सोच रही कहीं ये ना पी दूँ मैं गलती से, मेरे भी दिमाग के जो है कीड़े गिर जाएंगे। अगर मेरे को कहीं से भी गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ आ रही है ना, मेरी धक-धकाहट शुरू हो जा रही है। मैं सोच रही भाई गाड़ी आ गई, पर साला कभी ट्रक निकल रही है कभी कुछ। रोड के नज़ारे तो दूर दूर तक वेट कर रहे हैं मेरा। इस लोकेशन में अभी मैं पहुँची हूँ। यहाँ एक चचा पढ़ाते हैं हमारे घर के बगल में, मतलब यहाँ एक प्राइमरी स्कूल में। तो क्या पता अगर वो जा रही हूँ स्कूल तो पहुँचा देंगे मुझे। पर मेरे पास तो उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी नहीं, मैं उनको कॉल करके पूछ लेती। चले गए आप करके। वो सामने प्राइमरी के स्कूल में पढ़ाते हैं वो चचा, पर उनका कॉन्टैक्ट नंबर ही नहीं है, मैं उनसे बात करती। अब तक आने वाले हैं करके। अब यहाँ पर बैठी हूँ मैं कलमट के ऊपर। अभी मैंने किसी को किया अपने घर के बगल में, चाची बोली थी मेरे पास भी नहीं है करके। अब मुझे यहीं पे बैठना पड़ेगा, मेरी तो गद भी ख़राब हो गई। ऊपर से धूप ऐसी लगी है ना भाई साहब, यहाँ पे तो छाया का नाम का छौ भी नहीं है। एक फ्रूटी लाई थी, अब फ्रूटी के मज़े लेती हूँ, फ्रूटी पीती हूँ। वो भी मुझे लग रहा है गर्म पानी जैसा हो गया होगा। अब पीते हैं फिर इसको। गाइस मैं अब चलते चलते पागल हो जाऊँगी। जो चचा की मैं बाइक की बात कर रही थी, उनकी बाइक मेरे पीछे से खड़ी है, बट अभी उनके स्कूल की छुट्टी नहीं हुई है। और अभी यहाँ से मेरा घर कम से कम 2-3 किलोमीटर दूर है और मेरा होलिया पूरा ख़राब हो गया। पता नहीं क्या होता है, पर मेरे पैर बिल्कुल काम नहीं कर रहे, मैं कैसे जाऊँ घर। और ये पीछे से पूरी खड़िया वाली एरिया है मेरी। गाइस जितना भी होता है फिर मैं चलती हूँ क्योंकि रुके रहूँगी तो कोई फ़ायदा नहीं है। वैसे भी स्कूल की छुट्टी 3:30 बजे होती है और अभी 2:30 बज रहा है। तो पूरा 1.5 घंटा रुकने से अच्छा तो मैं 1.5 घंटा तक शायद अगर प्रॉपर अच्छे से चलूँगी तो घर पहुँच जाऊँगी। इतना चलना है अभी। और वो ऊपर है टॉप में मेरा गांव, मेरा घर। जिसने कभी खड़िया नहीं देखी है वो ये रही पूरी खड़िया। और मेरे पीछे साइड भी उधर खड़िया पूरी। फूल के लिए फूल भी खिल गए। और मेरे ब्लॉग जो हैं 10th वाले भी, मतलब हाई स्कूल वाले भी और इंटरमीडिएट के भी देख रहे होंगे कुछ। तो उन्हें मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छे से पेपर देना। और जो 10th वाले उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है, उनका शायद आज फर्स्ट पेपर हो गया 24 को, तो आज उनको पता लग गया होगा कि कैसा होता है करके। बट लेकिन घबराना नहीं है, नया नया है, फर्स्ट बार हो रहा हुआ। पर जब हम 10th में थे हमें भी घबराहट हुई थी, पर इस बार कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, मतलब इस बार कुछ टेंशन नहीं क्योंकि हमने एक बार झेल लिया है। और सबको बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पेपर देना और मुझे भी बहुत बेस्ट विशेस कमेंट पर करना। देख लो भाई मेरे क्लास वालों ट्रांसफार्म, और इसकी आवाज़ तो सुनाई नहीं दे रही होगी क्लियर, बट मेरे को सुनाई दे रही है भिन भिनाट वाली। वैसे इसकी आवाज़ मैंने आज ही सुनी यार। इसे गाड़ी आ गई मेरी किस्मत में, सही है, इसमें चले जाऊंगी अभी मैं। रोड के किनारे पर छाया ही नहीं, मैं रुकूँ कहाँ पर।
वरना मैं रुकती हूँ यहाँ पर, वरना कहीं चलेगी तो गाड़ी हो गया। एक गाड़ी तो मिली है बड़े मुश्किल से, उसमें चली जाती हूँ टाइम से यार, घर पहुँच जाऊँगी। चलो भला हो जाए उनका। वो पार से मैं वार तो पहुँच गई हूँ, अब फटाफट से जाती हूँ यार घर। मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है भाई, बकरी का पता नहीं क्या हाल हो रखा होगा। एक तो इंजेक्शन भी उसको इंसानों वाली नहीं लगी थी भाई, इतनी ख़तरनाक लगी थी, बहुत बड़ी। वो वहीं पे उसका पता नहीं ऐसा हाल हो गया था जब इंजेक्शन लगाया था। मुझे तो ऐसे डर लग गई थी ना भाई गॉड। और अभी भी मुझे उन्होंने सिरिंज दी है एक, मतलब इंजेक्शन दिया है, इंजेक्शन के थ्रू मुझे दवाई देनी है उसको, तो 2-2 ml 1 हफ्ते तक। फिर ठीक हो गया तो ठीक हो गया, तो वरना फिर मुश्किल ही है। यहाँ से भी ऐसी चढ़ाई लगती है एक बार, उसके बाद फिर सीधे घर ही आ जाता है, मतलब घर के नीचे भी पहुँचती हूँ मैं डायरेक्ट। बट आफत गजब आती है। जैसे गाइस ना, जिनके पास खुद की गाड़ी है उनके तो मज़े हैं। कभी कुछ इमरजेंसी हो गई तो अपनी गाड़ी निकालो जाओ। मैं 25 मिनट के रास्ते में 2-3 घंटे पैदल चल के, भाई एक गाड़ी तो लेनी है खुद के पैसे से, खुद की अपनी भाई, और कहीं जाने का कोई दुख नहीं बस। और यहाँ पर कहाँ गया हो, तुमको भी दिखाती हूँ। डोंट वेस्ट वाटर गाइज, इसे तुम्हारे वहाँ क्या कहते हैं, हमारे वहाँ तो इसको फाग बोलते हैं। मुझे तो इतना मज़ा आता था स्कूल आने में। वैसे बचपना तो गया ही नहीं है, फटाफट घर जाने के बजाय मैं यहाँ उसको गिराने में लगी हूँ। और गाइज फाइनली पहुँच चुके हैं मेरे घर से। आज के ब्लॉग को भी यहीं पर एंड करते हैं, फटाफट से जाते हैं उसको दवाई ववाई देते हैं, और मिलते हैं जल्दी एक नए ब्लॉग के साथ। और आई होप आपको मेरा आज का ब्लॉग काफ़ी पसंद आएगा। पसंद आए तो छोटा सा कमेंट कर देना। मिलते हैं जल्द एक नए ब्लॉग के साथ, और इस ब्लॉग में बताऊंगी मैं कि बकरी कैसी है। तो तब तक के लिए बाय, धन्यवाद एंड टेक केयर।